हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन सी खुशियाँ, कौन कौन से ब्लेसिंग्स आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, जो जस्ट कहीं ना कहीं दरवाज़ा खोलने की अपेक्षा लेकर बैठे हैं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा जल्द आपके लाइफ में कौन कौन से गुड न्यूज़ एंटर करने वाले हैं, खुशियाँ आपको प्राप्त होने वाले हैं, वही आज हम चेक करने वाले हैं। तो पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी कि मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है, फर्स्ट कार्ड आ चुका है किंग ऑफ वंस का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी कैरी कर रहा है। तो देख लेते हैं। ये तो सेंटर का कार्ड हो गया, जो कि बहुत पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वंस का कार्ड है। ठीक है, एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का है। नाउ यहाँ पर है द फूल एंड यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, तो यहाँ से मैं 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, चलिए देखो। फर्स्ट तो यहाँ पर मुझे फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। देन मुझे यहाँ पर वर्गो की एनर्जी दिख रही है, कैंसर की एनर्जी दिख रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी दिख रही है, टॉरस, वर्गो नहीं, टॉरस नहीं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, देखो फर्स्ट मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो ये है कि आप लाइफ में अभी तक हो सकता है कि पूरी तरीके से, जिस तरीके से आपका सपना था कि आपको लाइफ में इस जगह पर जाना है, उस गोल को अचीव करना है, इस प्रतिष्ठान में आपको बैठना है, वो पोजीशन आपको हासिल करना है, लाइक कुछ चीज़ें इंसान के गोल होता है, टारगेट होता है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं कि आपने अभी तक फुल्ली अचीव नहीं किया है, आपके दिल को सुकून नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिख रही है आपके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य कहीं ना कहीं आप पूरा करने वाले हो, एक टारगेट को अचीव करने वाले हो अपकमिंग बहुत ज़्यादा जल्द। हो सकता है कि आपको पता भी नहीं है कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या क्या सोच कर रखा है। तो दिख रही है मुझे अपकमिंग टाइम में, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त होने वाला है आपको। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, साथ में आपका पावर, पोजीशन इंक्रीज़ होने वाला है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका बिज़नेस में ग्रोथ हो सकता है। साथ में दिख रही हैं कि आप किसी जगह का रेस्पेक्टफुल पर्सन बन सकते हो, लीडर बन सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। आपकी बातों का, वाणी का बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी बातें आप जस्ट कह रहे हो और लोग उसको सुनकर इग्नोर कर रहे हैं, नहीं। अपकमिंग टाइम में आपकी बातों का बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाला है, आपका रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तो बहुत कुछ चीज़ें अपकमिंग टाइम में आपके हाथ में रहने वाला है। साथ में दिख रही है अपकमिंग टाइम में घूमने का एक बहुत अच्छा योग बन रही है। एंड ये जो घूमने का योग होगा, ये किसी भी तरीके से आपके लाइफ में आ सकता है। आप अपने काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हो, बिज़नेस की वजह से बाहर जा सकते हो। ठीक है, घर परिवार के साथ बाहर जा सकते हो। तो एक घूमने का दिख रही है, विदेश यात्रा करने का एक बहुत अच्छा योग बन रही है बहुत ज़्यादा जल्द। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि ये जो भी डिसीजन होगा अपकमिंग टाइम में, आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, उसके थ्रू एक सक्सेस भी आपको मिल जाएगा। एंड ये जो सक्सेस आ रहा है, ये आपके जीवन को एक नए तरीके से शुरू करने में हेल्प करेगा। आपके जीवन में एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो लक्ष्य है आपका, ये पूरा जीवन का एक कहीं ना कहीं साधना कंप्लीट करने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। तो डेफ़िनेटली आप अपने जीवन को अलग तरीके से जीना स्टार्ट करोगे। अभी तक हो सकता है कि आपको लोग इग्नोर कर रहे थे, आपके बात का कोई वैल्यू नहीं था, आप एक आम इंसान के रूप में जी रहे थे। तो अपकमिंग टाइम में बहुत सारे लोग आपके अंडर में आ जाएंगे जब, तब कहीं ना कहीं आपका
डेफिनेटली साइकिल चेंज हो जाएगा। आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, सब कुछ मुझे दिख रही है अपकमिंग टाइम में चेंज होता हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाला है आपके लिए। साथ में दिख रही है मुझे बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना, कम्युनिकेशन करना, कहीं ना कहीं भविष्य को सोच कर माथे में रख के आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हो, बड़ा डील करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा जल्द। कुछ लोगों के लिए ये डील लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, शादी के साइड से भी हो सकता है, बिजनेस के साइड से भी हो सकता है, बट डेफिनेटली भविष्य को माथे में रख कर ही आप कुछ ऐसा डील करने वाले हो जिसके लिए आप अभी से हो सकता है बहुत बार सोच रहे हो, या फिर अपकमिंग टाइम में सोचकर, बहुत ज़्यादा सोचकर ये डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, फ्यूचर की तरफ देखकर, ठीक है, ये चीज़ माथे में रखना आप। एंड ये बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। साथ में दिख रही है वर्तमान में यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो उसको कंफ्यूजन में मत रखो, एक डिसीजन ले डालो। ठीक है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होकर घूमते रहोगे, जस्ट चीज़ों को धुंधलेपन से देखते रहोगे, या फिर रियलिटी को देखना ही नहीं चाहोगे, जस्ट आगे बढ़ना चाहोगे, तो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिस टाइम में आपको हिट करना चाहिए चीज़ों को, वो टाइम निकल जाएगा। तो यूनिवर्स बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो कि आप कंफ्यूज्ड हो, द्वंद्व में हो, स्टक हो, तो ऐसे में आप डेफिनेटली एक्शन ले लो। बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो किसी से पूछ सकते हो, आपके जो मतलब यहाँ पर क्लियर कट दिख रही है, आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो अंत होने वाला है, वो सही होने वाला है। आप और ज़्यादा टाइम तक कन्फ्यूजन में घिरे नहीं रहने वाले हो। ठीक है, बिना सोचे समझे अगर डिसीजन नहीं भी लेना चाहते हो तो भी ठीक है, बट आपका जो भी एक्शन होगा यहाँ पर मुझे दिख रही है बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, सो येस। एंड साथ में दिख रही है लव लाइफ के साइड से भी, अगर किसी के चिंता में लीन हो, प्यार करते हो किसी को एंड पाना चाहते हो, तो उस साइड से भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि उस इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आपको अपकमिंग टाइम में फ्रीडम मिलने वाला है, क्योंकि आप फ्रीडम को ही पसंद करते हो। आप अकेला खुद से डिसीजन लेना पसंद करते हो, आप किसी के अंडर नहीं रहना चाहते हो। अगर शादी भी किए हो, करना चाहते हो अगर, तो पार्टनर के बात सुनकर आपको काम करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप लोगों को अपने अंडर रखना पसंद करते हो, उल्टा कि लोग आपके मतलब आप किसी के अंडर में रहो, ये चीज़ दिख रही है। आपको फ्रीडम बहुत प्यारा है हर एक साइड से, तो वो फ्रीडम ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स दे रहे हैं आपको अपकमिंग टाइम में, जो हो सकता है अभी आपके पास नहीं है या फिर छीना गया है। ठीक है, टाइम के चलते। तो फ्रीली कुछ डिसीजन लेना, फ्रीली एक्शन लेना, फ्रीली आगे बढ़ना, खुद की मर्ज़ी से चीज़ें काम करना। अगर कुछ घाटा भी होता है तो खुद की वजह से होगा, आप खुद से कहीं ना कहीं ये प्रश्न कर पाओगे, इसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं रहेगा, लाइक दैट। एकदम से सेल्फ इंडिपेंडेंट एक पर्सन कहीं ना कहीं आप मुझे दिखाई दे रहे हो अपकमिंग टाइम के लिए। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस तरीके से ही आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। देखो, आपका एक बहुत बड़ा चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको काम अगर करना है तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रखना है। जो गोल है उसके ऊपर जितना मेहनत करना कहीं ना कहीं आपको सही लगता है आप करो। आपको कहीं ना कहीं अगर किसी को कन्विंस करना टारगेट है तो आप जस्ट उनको कन्विंस करते ही जाओ, वहाँ पर कोई लिमिट मत रखो। किसी को अगर प्यार करते हो, उनके लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो बिंदास करो, लिमिट मत रखो। ठीक है, एकदम से लिमिट रखे अगर आप कुछ काम करना चाहोगे, किसी को प्यार करना चाहोगे, कुछ चीज़ें पाने की कोशिश करोगे, हासिल करने की कोशिश करोगे ना, तो चीज़ें नहीं मिलेगा आपको, या फिर डिले हो जाएगा वो चीज़ें आपके एफर्ट्स में। यूनिवर्स बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत कमियां हैं तो उसको फुलफ़िल करो, एंड चीज़ें जो भी सक्सेस वगैरह यूनिवर्स देना चाहते हैं उसको ले लो। ठीक है, सो अपकमिंग टाइम में दिखाई दे रही है मुझे कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो एंड बहुत बिजी होने वाले हो अपने वर्किंग फील्ड से रिलेटेड कामों में। ठीक है, सो येस, पॉजिटिव रहो एंड खुद के सेल्फ पावर को, सेल्फ को कहीं ना कहीं देखो। सेल्फ लव, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ चीज़ के ऊपर काम करना अभी से स्टार्ट कर दो। वैसे भी आपको बहुत प्यारा है सेल्फ चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है। यस, कोई भी डिसीजन लो, खुद से लेने की कोशिश करो, अच्छा होगा आपके लिए। यूनिवर्स यहाँ पर पूरी तरीके से आपको वही बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर मीटिंग में ये बंदा या फिर जो भी बैठा है, मतलब आपका जेंडर कुछ भी हो, तो यहाँ पर आप खुद को देख सकते हो।
यहाँ पर आप खुद को इमेजिन करके देखो, हर एक कार्ड में आप चाहो तो रीडिंग को पीछे ले जाकर भी देख सकते हो। तो खुद से कहीं ना कहीं ज़ीरो भी सेल्फ की बात करता है कि अगर यदि किसी को अच्छा लगता है तो चाहे पूरा दुनिया ही क्यों ना उनको बुरा कहे, ये इंसान मन से उनको अच्छा ही मानेंगे। जब पूरा दुनिया अगर इनको अच्छा कहेंगे, अगर ये इंसान मन से मानते कि नहीं ये इंसान बुरे हैं इनके लिए, तो ये इंसान बुरा मानेंगे। मतलब खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते फिरते हैं। हर एक कार्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो आप खुद को प्रायोरिटी दो, आप खुद को भूल रहे हो, खुद को हो सकता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हो, या फिर खुद से डिसीजन लेना भूल गए हो। यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको यही बता रहे हैं कि आप लिमिट करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो। आई डोंट नो आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, या फिर किस चीज़ से कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके अंदर कमियां देख रहे हैं, बट आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि यूनिवर्स क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो यस, यही आपका रीडिंग है। जिनके साथ भी रेजोनेट हुआ है, आप चीज़ों को सोच कर देखो एक बार। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऐसे नहीं हो, रीडिंग एकदम से आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली इस एनर्जी को कहीं ना कहीं आपके साथ मैच अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में हज़ारों पाइसीस हैं। सो यस, अगला रीडिंग हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर जाए। तो यस, बाय।